एमपी बीजेपी में जीते सांसदों को सजा, हारों को मिला इनाम। विधानसभा चुनाव हारे सांसद फिर मांगे टिकट। चुनाव जीतने वाले सांसदों को पार्टी ने नहीं दिया मौका। कई सांसदों के कटे टिकट, 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं। बीजेपी की ओर से तो दावे बहुत हो रहे थे कि इस बार सबसे पहले कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले किया जाएगा। कई चौंकाने वाले नाम देखने को मिलेंगे, लेकिन जब पार्टी की लिस्ट सामने आई तो कुछ विशेष चौंकाने वाला नहीं था। बात मध्य प्रदेश की करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का टिकट गुना से तय था, मिल गया। शिवराज विदिशा से टिकट मांग रहे थे, दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को उनकी ही सीट पर दोबारा टिकट मिल गया। सबसे बड़ा झटका तो उन 5 सांसदों को लगा है जिन्हें पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाया था और वो चुनाव जीत भी गए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें फिर से लोकसभा चुनाव में मौका नहीं दिया है। जबकि जो सांसद लोकसभा चुनाव हार गए थे उन्हें टिकट दे दिया गया है। विधानसभा चुनाव हारे और भी दूसरे उम्मीदवारों पर दांव लगाया गया है। सतना लोकसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से गणेश सिंह को टिकट दे दिया है, जबकि गणेश सिंह पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में सतना से हार गए थे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला से उम्मीदवार बनाया गया है। फग्गन सिंह विधानसभा चुनाव में मंडला जिले की निवास सीट से हार गए थे। विधानसभा चुनाव हारे आलोक शर्मा को पार्टी ने भोपाल से टिकट दिया है। दमोह की खरगापुर विधानसभा सीट से चुनाव हारने वाले राहुल लोधी अब दमोह से बीजेपी उम्मीदवार हैं। राहुल पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे हैं और शायद उमा भारती को खुश करने के लिए ही उन्हें टिकट दिया गया है। जबकि उमा भारती अपने लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन पार्टी ने उमा भारती को टिकट नहीं दिया है। दावा किया जा रहा है कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से उम्मीदवार बनती हैं तो बीजेपी उमा भारती को प्रियंका के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार सकती है, और इसी के चलते पार्टी ने रायबरेली सीट से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। दावा किया जा रहा है कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो फिर यहां से सपा से बीजेपी में आए मनोज पांडे चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे बीजेपी के लिस्ट में जिन हारे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उसमें एक नाम भरत सिंह कुशवाहा का भी है। उन्हें ग्वालियर से टिकट मिला है। भरत सिंह ग्वालियर ग्रामीण से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। बात अगर उन सांसदों की करें जो विधानसभा चुनाव लड़कर जीत गए तो उनमें पहला नाम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है, जो विधानसभा अध्यक्ष है। राव उदय प्रताप सिंह, राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल को भी मोहन यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। लेकिन सीधी से चुनाव जीतने के बाद लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने वाली रीति पाठक को न तो मोहन यादव की सरकार में मंत्री पद मिला और न ही उन्हें लोकसभा का टिकट ही मिला। सीधी सीट से बीजेपी ने राजेश मिश्रा को टिकट दिया है। एक तरह बीजेपी ने हारे हुए कई नेताओं को टिकट दे दिया है, तो वहीं पार्टी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा जो दतिया चुनाव हार गए थे उन्हें किनारे लगा दिया गया है। जबकि नरोत्तम की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि पार्टी नरोत्तम को ग्वालियर या फिर मुरैना से उम्मीदवार बना सकती है। वैसे अभी मध्य प्रदेश में 29 में से 24 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। बची हुई 5 सीटों में इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा सीट भी शामिल है। ऐसे में नरोत्तम की उम्मीदवारी की उम्मीद अभी भी कायम है, लेकिन नरोत्तम जिन सीटों पर दावेदारी कर रहे थे उन पर टिकट घोषित हो चुके हैं और नरोत्तम का नाम इसमें नहीं है। वैसे बीजेपी हाईकमान से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बात जरूर सुन ली है। पार्टी शिवराज को भोपाल या छिंदवाड़ा सीट से लड़ाना चाहती थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान विदिशा से दावेदारी कर रहे थे और आखिर में बीजेपी ने शिवराज को विदिशा से ही उम्मीदवार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।